Hello friends, I, Dhairya Bhatia, welcome you to my YouTube channel Maths DNA from Origin to Infinity। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट तक ये वीडियो सुने और इसमें कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं CSIR नेट 2020 जो कि 26 नवंबर को ली जाएगी। तो आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंडली, मुझे पता है कि आप सबको इम्प्रूवमेंट सीरीज या टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, वो भी फ्री में। कोई बात नहीं है, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। थर्डली, एक पूरा पेपर बनाया गया है CSIR नेट के पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग, वही मार्क्स के साथ। तो आप वो पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो और वो भी फ्री है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर CSIR नेट JRF नवंबर 2020 विथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड द बेस्ट वन इज रिवीजन मटेरियल। कई जनों को रिवाइज करने के लिए एक मटेरियल चाहिए होता है। आपके पास काफ़ी सारे मटेरियल्स होंगे, बुक्स होंगे, बट कोई एक छोटा सा जो आपको शॉर्ट में पूरा रिवाइज करवा दे टॉपिक, ऐसा मटेरियल नहीं होता है। तो हमने स्पेशली एक पूरा रिवीजन मटेरियल डिज़ाइन किया गया है जो आपको एग्जाम के लास्ट 2 या 3 वीक्स के अंदर काम आए और हर एक टॉपिक को एक बार अच्छे से वो कवर भी करे। साथ ही साथ उसको ऐसे बनाया गया है कि आप उसको जैसे ही पढ़ोगे आपको पूरा वो याद ही हो जाएगा। उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको नहीं लिखा है, ताकि हर एक बच्चा उसको समझ पाए। और वो पूरा इंग्लिश में ही होगा। और डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आपको रिवीजन मटेरियल का तो डेमो भी मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको डेमो भी डाउनलोड कर सकते हो। मूविंग ऑन, जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी डेट आ गई है नेट की, जो कि 26 नवंबर है। तब काफ़ी जनों को ये नहीं पता होता कि उनको क्या करना है और उनको क्या नहीं करना है एग्जाम से पहले। कई जनों का तो ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो सकता है। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है जिनका ये एग्जाम फर्स्ट टाइम है, कि डूज एंड डोंट्स फॉर CSIR नेट JRF नवंबर 2020। आपने ऑलमोस्ट 10 महीने मेहनत की है, तो आप उस 10 महीने की मेहनत को लास्ट 20 दिन में वेस्ट नहीं करना चाहते हो। तो उस 10 महीने की मेहनत को आप कैसे कवर अप करोगे लास्ट 20 दिन में, वो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि ऑफलाइन गो। ऑफलाइन मतलब कि आपके जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप या अदर कोई भी सोशल अकाउंट में आप अवेलेबल एक्टिव हो, तो वो सारे अकाउंट से ऑफलाइन हो जाओ। ऑफलाइन का ये मतलब नहीं है कि आपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए, नहीं। फिर तो आपको फ्यूचर में जब आगे कंटिन्यू करना है तो आपको वो अकाउंट्स चाहिए होते हैं नॉर्मली। तो आप उस अकाउंट्स को डिलीट मत करो, आप बस उन अकाउंट्स को ऑफलाइन हो जाओ। मतलब कि आप उसको सिर्फ दिन में एक बार आप चेक कर सकते हो, रात को 10 एक मिनट के लिए, कि हर एक अकाउंट में आपने चेक कर लिया कि कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आया है। कई बार सोशल अकाउंट्स इतने एक्टिव होते हैं और इतने अच्छे होते हैं सोशल ग्रुप्स, कि वो आपको रेगुलरली एग्जाम के मटेरियल या मोटिवेशन सेंड करते रहते हैं या आपको फ्रेश भी कर देते हैं। तो आप उन अकाउंट्स को डीएक्टिवेट मत करो, बस ऑफलाइन हो जाओ। मतलब कि आप उसमें कम एक्टिव हो जाओ, कि आप मिनिमम या मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स उसमें एक्टिव रहो दिन में, बाकी आप उसको यूज़ मत करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। यही गो ऑफलाइन का मतलब ये भी है कि आपके आसपास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। अनलेस अगर आप मोबाइल फ़ोन में PDF में से पढ़ रहे हो तो उसको आप लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लो, बट मोबाइल फ़ोन साथ में मत रखो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हमें पता नहीं है, बट हमारी काफ़ी एनर्जी, काफ़ी ध्यान वो खींच जाता है। तो मोबाइल फ़ोन भी आप जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम में नहीं होना चाहिए, और फ्लाइट मोड पे रख दो। उस टाइम पे आपको कोई कॉल नहीं कर रहा है, आप कोई नहीं अटक जाएगा आपके बिना वो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब। तो उस टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। सेकेंडरीली, आपको क्या स्टार्ट नहीं करना है, तो एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। आप पिछले 10 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, आपने कई सारे टॉपिक्स 2 या 3 बार रिवाइज भी कर लिए होंगे। अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जब वो पहले नहीं किया तो आप क्यों करना चाहते हो। नए टॉपिक्स स्टार्ट मत करो। उससे अच्छा है कि आपके जो पुराने टॉपिक्स है, जो भी आपने प्रिपेयर किए हो, उस पर आप फोकस करो, उनको ज़्यादा स्ट्रांग करो, उसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़े टफ क्वेश्चन उसमें आप सॉल्व करो।
उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आओ। सपोज करो मैं आपको कहता हूँ कि आपको मैंने 30 मिनट्स दिए और आपका जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, कोई भी हो, तो उस 30 मिनट्स के अंदर आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप कहते हो कि सर हम 15 to 18 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो सही है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो तो भी सही है। बट फिर जिसने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से करेक्ट उसके सिर्फ 7 हुए, जबकि जिसने 10 किए उसने 10 के 10 करेक्ट किए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप यही फोकस करो कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हो। टाइम सबके पास वहाँ पे 3 घंटा ही है, बट उस 3 घंटे के अंदर आप कितने एक्यूरेट हो वो मैटर करता है। तो एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज करो और कुछ भी नया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। मूविंग ऑन, इजी टॉपिक्स करने हैं और हार्ड टॉपिक्स नहीं करने हैं। अब हर एक कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये चेंज हो जाता है। हर एक के अपने इजी टॉपिक्स होते हैं, हर एक के खुद की डिफिकल्टीज होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी टॉपिक इजी लगता है उसको आप फोकस करो, और वो आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता है कि आपको कौन सा टॉपिक इजी लगता है। भले ही आपको वो पेपर में, कॉलेज में कभी मार्क्स आए हो, नहीं आए हो, आपको वो आपके फ्रेंड्स ने कहा कि इसमें से नहीं आता है या ऐसा वैसा कुछ भी हो, आपको वो टॉपिक इजी लगता है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आप उसको प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली उस पर फोकस करो और उसको एक्यूरेट करो। और जो भी आपको हार्ड लग रहा है उस पर आप ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा उसको पढ़ाई करना छोड़ दो, डेफिनेटली आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगी। आपको मिनिमम 3 या 4 टॉपिक्स चाहिए जो आपको आते हों। तो आप क्या करो, जो आपके लिए हार्ड है उस हार्ड टॉपिक के अंदर जाके पुराने पेपर में से देखो कि मोस्टली कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या तो कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। वो जब पुराने पेपर्स देखते हैं ना, तो वो पुराने क्वेश्चंस देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है। आपको पुराने क्वेश्चन नहीं, आपको पुराने टॉपिक्स देखने हैं कि अच्छा लीनियर में से उन्होंने पूछा है वो डायगोनलाइजेबल का है, तो आप प्रिपेयर क्या करो, डायगोनलाइजेबल। बच्चे वही क्वेश्चन रट के चले जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन आता नहीं है, वो फॉर्मेट आता नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं, आप उस क्वेश्चन के अंदर वो टॉपिक देखो कि वो टॉपिक कौन सा पूछ रहे हैं, सब टॉपिक्स कौन सा पूछ रहे हैं। सपोज करो आप एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हो तो उसमें आपको पूछेंगे नॉर्मल सब ग्रुप्स है। फिर अगर आप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो तो कॉस इंटीग्रल फॉर्मूलास होता है। और अगर आप रियल में जाओगे तो कन्वर्जन, डाइवर्जन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है इसी चीज़ के ऊपर कि कौन सा टॉपिक किसमें से पढ़ना चाहिए। उसका नाम है वी आर इन द एंड गेम नाउ एंड यू आर द आयरन मैन। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आपको टॉपिक्स इजी सिलेक्ट करने हैं, हार्ड नहीं करने हैं। मूविंग ऑन, थर्ड है आपके पास स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है। अगर आपको सपोज करो मैं कहता हूँ कि आप सुबह भी मॉर्निंग में पिज़्ज़ा खाओ, ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में भी आपको मैं पिज़्ज़ा देता हूँ, इवनिंग में भी आपको पिज़्ज़ा, और शाम को जब आप रात को खाना खाते हो तब भी मैं आपको पिज़्ज़ा देता हूँ, तो आप कंटाल जाओगे। वो भी आप 2 या 3 दिन खाओगे तो आपको पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा ही एजुकेशन में होता है, पढ़ाई में होता है, हर एक फील्ड में होता है। आप कंटिन्यूसली कोई भी एक चीज़ नहीं कर सकते हो। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में सपोज करो फ्रेश हो तो आप लीनियर अलजेब्रा ले लो, फिर आप इवनिंग में या दोपहर को रियल और कॉम्प्लेक्स के साथ डील कर सकते हो, और रात को जब आप थक जाते हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट ले लो जिसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या तो फिर आप जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ले सकते हो। कई बच्चे रीजनिंग एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप उस टॉपिक को अटेम्प्ट करो, थोड़ा बहुत उसमें पढ़ के जाओ। और आपको मैं ये बता दूं कि जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं उनका जो सबसे अच्छा पोर्शन गया होता है वो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो जो डिफरेंस लेके आता है एलएस और जेआरएफ में वो होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो डेफिनेटली मैक्सिमम फोकस आप जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे कर सकते हो। हाँ, शाम को करो उसको, एक आध घंटे के लिए उसको करो, बट उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, उसको छोड़ मत दो। वो आपको काफ़ी मार्क्स दे देगा। और वो बेसिक मैथ्स होता है, कोई भी 10th 11th या 12th स्टैंडर्ड की बुक में से आप उसको देख सकते हो। जनरल रीजनिंग होती है, उसको आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप स्टूडेंटशिप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए ये टॉपिक्स तो काफ़ी ईजी हो जाते हैं। बस आपको एक रिविजन चाहिए होता है अच्छा सा। तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, रेस्ट वेल और स्लीपलेस नाइट्स नहीं करना है। रेस्ट वेल का मतलब क्या है, हमें ये पता है कि एवरेज ह्यूमन बॉडी को 7 आवर्स स्लीप चाहिए होती है, 7 to 8 आवर्स चाहिए होती है। अब हम गलती कहाँ कर जाते हैं, हम एक साथ रात को 7 घंटे सो जाते हैं, वो गलती हो गई।
हमें जो 7 आवर्स की स्लीप चाहिए वो एक साथ कंटिन्यूस नहीं चाहिए, उसको आप छोटे छोटे इंटरवल में भी डिवाइड करके ले सकते हो। अज्यूमिंग आप दोपहर को 1 से 1.5 घंटा सो जाते हो और रात को फिर आप 4.5 या 5 घंटे सो, तो आप वो 7 घंटे की स्लीप को डिवाइड कर दिया आपने 2 इंटरवल्स में, तो आप ज़्यादा एफर्ट से और ज़्यादा एक्यूरेसी से पढ़ सकते हो। और बेस्ट टाइम मेरे अकॉर्डिंग होता है पढ़ाई करने के लिए मॉर्निंग में। आप मॉर्निंग में 4:30 या 5 बजे उठ जाओ और 10 या 11, 10 से 11 बजे तक आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। जब हर कोई सो रहा है तब आप उठ के प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो भी टाइम कंफर्टेबल होता है आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ा और डिटेल में आऊँगा आपको ये कैसे आपको वो 6 या 7 घंटे में पढ़ाई करनी है। फिर आपको जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है हेल्दी डाइट और जंक फूड नहीं खाना है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये पता है, बट जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को वो जंक फूड डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कब मिलती है? जब हम रेस्ट करते हैं तब हमारी बॉडी उस जंक फूड को डाइजेस्ट कर पाती है। तो वही केस होता है, जब आप जंक फूड खा रहे हो तो आपकी बॉडी को वो डाइजेस्ट करने के लिए कंटिन्यूसली वो आपके माइंड पे प्रेशर डालेगी कि भाई आप सो जाओ, रेस्ट करो, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको नींद आ रही है। तो जंक फूड मत खाओ, हेल्दी खाओ और शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में खाओ कि 3 घंटे पहले कुछ खाना खाया, फिर वापस 3-4 घंटे बाद एक आध फ्रूट खा लो, थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन कंटिन्यूस इंटरवल्स में खाते रहो ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, फ्रेश रहे। तो डाइट पे थोड़ा फोकस करो। 20 दिन के डाइट में वैसे अगर आप देखें तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, वेट गेन भी नहीं होगा, बट आपका ब्रेन ज़रूर गेन होगा, आपकी फोकस ज़रूर गेन होगी, आपकी एक्यूरेसी ज़रूर गेन होगी। तो वो आप फॉलो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है फॉलो द 50:10 रूल एंड डू नॉट स्टडी स्टडी स्टडी। मतलब क्या कि बच्चे जब सपोज करो सुबह बैठ गए 8-9 बजे, फिर वो 2 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, 5-6 घंटा एक साथ पढ़ाई कर ली, वो भी नहीं करना है क्योंकि हमारे ब्रेन को 2 घंटे के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, उसका फंक्शनिंग स्टॉप हो जाता है, वो सेचुरेट हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता है। हाँ, आप उसको क्रैम कर लोगे वो बात अलग है, बट आपका ब्रेन उसको समझ नहीं पाता है, उसको अपने माइंड में बिठा नहीं सकता है। इसलिए जब आप एग्जाम देते हो तो कई बार आपको ऐसा लगता है ना, हाँ ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। कैसे याद आएगा? वो आपने 2 घंटे ब्रेन में एनर्जी खत्म हो गया उसके बाद पढ़ा था, तो अब उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, वो तो बस सिर्फ चलने के लिए चल रहा है। तो ऐसा मत करो, 50:10 का रूल फॉलो करो। मतलब 45 to 50 मिनट्स आप पढ़ाई करो, उसके बाद 10 से 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। अब इस ब्रेक में क्या करोगे? मोबाइल पिक नहीं करोगे। आपको अगर जो भी आपकी हॉबी है, आपको कोई छोटी सी बुक पढ़ सकते हो, या तो सपोज करो आप थोड़ा बहुत वॉक कर लो, थोड़ा बहुत जंपिंग, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत बॉडी वार्म अप कर लो। अगर आपको ये कुछ नहीं करना है तो आप जाके 2 ग्लास पानी पी लो, वो भी काफ़ी रहेगा। बट आप ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन मोबाइल तो बिल्कुल पिक मत करना क्योंकि एक बार अगर आपने मोबाइल पिक किया तो फिर 2 घंटे आपको मोबाइल ले जाएगा और वापस फिर आप 1 घंटे यहाँ पे पढ़ाई करने आओगे। तो मोबाइल तो डेफिनेटली पिक नहीं करना है, अनलेस कि आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अगर मैं मोबाइल पिक कर रहा हूँ तो मैं उसमें से कोई एक आध गाना प्ले कर लूँगा मोटिवेशन का, या तो एक आध छोटा सा वीडियो देख सकते हो जो आपको मोटिवेट करते हो, मतलब आपको पुश करे कि भाई हाँ आप ये कर सकते हो, आपको ये करना है और आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। और याद रखना, जितना मेहनत आपने किया है उतनी ही मेहनत बाकी सब ने की है। जितने घंटे आपके पास थे उतने ही घंटे बाकी सबके पास थे। और जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बाकी सबकी लाइफ में हैं। तो कंपेयर करना तो बंद कर दो खुद को बाकी सबकी लाइफ से, और एक्टिव होना ज़्यादा कर दो, ज़्यादा एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि सबके पास वही 24 आवर्स हैं, आपके पास, मेरे पास और आपके कॉम्पिटिटर्स के पास। और आपका कंपटीशन खुद से है और किसी से नहीं है। अज्यूमिंग अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं लेकिन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम नेट की एग्जाम दे रहे हो तो आपका स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए हर एग्जाम के साथ, हर एक दिन के साथ। तो वो आपको करना है, जैसा कि मैंने कहा मोटिवेट रहो। अब मोटिवेट कैसे रहोगे? तो मोटिवेशन के लिए आप डेफिनेटली यूट्यूब पे एक आध वीडियो देख सकते हो, बट या तो उसको मॉर्निंग में देख लो या तो आप उसको लेट नाइट या इवनिंग में एक बार देखो। जब आप ब्रेक ले रहे हो, जब आप खाना खाने बैठ रहे हो, तो उससे पहले आप एक 5-7 मिनट का छोटा सा कोई भी वीडियो मोटिवेशन का आप देख सकते हो। और नर्वस नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना है, फर्स्ट टाइम है तो आप फुल एनर्जी के साथ रहो कि हाँ हम तो फर्स्ट टाइम में ही इसको क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। साथ ही साथ अगर आपका फ्रेंड कहता है कि यार कैसा पेपर आएगा, ये 2 महीने से 10 महीने से उन्होंने एग्जाम नहीं ली है, आपकी जून की एग्जाम भी कैंसिल हो गई है, कोरोना था तो पेपर टफ आएगा, और किसी की बात कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। पेपर कभी टफ और पेपर कभी इजी नहीं होता है, पेपर पेपर होता है। अगर आपको टॉपिक्स आते हैं, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए वो ईजी है।
अगर आपके फ्रेंड को वो टॉपिक्स नहीं आते हैं तो उसके लिए वो पेपर हार्ड हो जाता है। सेम टॉपिक्स सेम पेपर, अगर आपको आता है तो ईजी, आपको नहीं आता है तो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए नर्वस तो बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डे टू डे शेड्यूल बनाना है और पूरा एक साथ पूरे 20 या 22 दिन का शेड्यूल या क्रैम नहीं करना है। अब डे टू डे शेड्यूल का क्या मतलब है? अगर आपने देखा होगा कि जब इंडियन टीम या कोई भी टीम, क्रिकेट टीम जब चेस करती है ना, तो एक साथ 50 ओवर की प्लानिंग नहीं करती, वो शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स की प्लानिंग करती है। लाइक पहले 10 से 15 ओवर में हम 2 विकेट्स बचा लेंगे और नियर अबाउट 60 टू 70 या सपोज करो 80 रन स्कोर कर लेंगे। फिर 15 टू 40 के आसपास जब मिडल ओवर्स आते हैं तब वो अपनी रन रेट इंक्रीज करते हैं। भले एक आध विकेट चली जाए लेकिन हमारी रन रेट इंक्रीज होनी चाहिए। और लास्ट की फिर 10 ओवर्स के अंदर वो वापिस से अपनी रन रेट को और इंक्रीज करते हैं। तो आप भी यही करो, आप डे टू डे शेड्यूल बनाओ कि पहले हम ये इस दिन में तो आज इतना खत्म कर देंगे कि हाँ 2 टॉपिक्स कर लेंगे और मिनिमम 50 टू 100 क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर लेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से? अज्यूमिंग अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो मैं तो बोलता हूँ जितने आप कर सको, लेकिन विथ सॉल्यूशन चाहिए आपको, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको वो आंसर कैसे आया वो समझ में नहीं आता है। और कई क्वेश्चन जब आपको नहीं आते हैं तो आपको उनके सॉल्यूशन भी चाहिए होते हैं। तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1000 प्लस सॉल्व क्वेश्चंस, वो भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ। तो आप वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से सिलेक्ट करके आप ले सकते हो। और उसका पूरा एक डेमो भी दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। तो आप उसको देख सकते हो और आप वहाँ से समझ सकते हो कि आपको कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा डूज एंड डोंट्स कि आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये सिर्फ नेट की एग्ज़ाम नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस पे फोकस करो और आपने जो पढ़ाई की है पहले उस पर ट्रस्ट रखो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो और मेहनत करते रहो। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और बात कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, हर एक चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आके फ्री रिवीजन मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पेपर्स और फ्री क्वेश्चंस को लेना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।